अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज में हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। प्रोग्राम में आज आपको खुशामदीद कहती हूं और आज जितनी भी अहम डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से काफी अहम डेवलपमेंट है, बहुत अहम खबरें सामने आ रही है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो अहकामात हैं वो सामने आ चुके हैं। सुहेल आफरीदी समेत जो दीगर पार्टी के रहनुमा हैं उनको खान साहब से मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही थी, इस पर अब एक्शन लिया गया है और अदालती अहकामात सामने आए हैं और ये भी कहा गया है कि फौरी इन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और इमरान खान साहब से जो है वो फहरिस्त के मुताबिक मुलाकात करवाई जाए। अब मेरे ख्याल से कि इस पर जो है वो आगाज हो जाएगा, मुलाकात का आगाज हो जाएगा, लेकिन जो सुहेल आफरीदी साहब हैं उनकी मुलाकात इस अदालती हुक्म के बाद भी अभी तक खान साहब से नहीं करवाई गई। अच्छा, दूसरी जानिब जो है वो काबीना तश्कील का फैसला यही कहा जा रहा है सुहेल आफरीदी की जानिब से कि जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होगी काबीना तश्कील कैसे पाई जाएगी। तो खान साहब की जानिब से गो हेड का इंतजार है। एक और अहम खबर डेवलपमेंट ये कि बैरिस्टर गोहर की जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई है, ऐलान किया गया है कि जो उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली का मामला है अब उसके बायस खाली होने वाले निशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। एक तो इस पर हम डिबेट करेंगे। एक आज की सबसे अहम डेवलपमेंट, इस पर बात करना मैं समझती हूँ खासकर बहुत जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो रूल 265 है, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा नहीं पता तो हम बताएं कि ये सियासी जितने भी कैदी होते हैं जो जेल में होते हैं उनकी सियासी गुफ्तगू के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है इस रूल के तहत। इसको अब एक्टिव कर दिया गया है। तो क्या ये फैसला सिर्फ खान साहब के लिए किया गया है या खान साहब सियासी गुफ्तगू नहीं कर पाएंगे? इसके ऊपर बहुत सारे सवालात भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शदीद रद्द अमल भी इस पर सामने आया है और इस पर आज मेरे ख्याल से जरूर बात होगी और आगाज इसी नुक्ते से हम करेंगे। नुसरत वाहिद साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, शाहिदा रहमानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन है। नुसरत वाहिद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। सबसे पहले ये जो रूल की बहाली की गई है 265, ये आप समझती है कि जितने भी पॉलिटिकल या सियासी कैदी हैं बशमूल खान साहब, ये जबानबंदी के मुतरादिफ नहीं है और ये एक बड़ा अहम फैसला है? आमराना दौर से इसकी जो है वो उसको मुतरादिफ करार दिया जा रहा है, उसकी मुशाबत की जा रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये आपको मैं बताऊं, शायद आपको पता ना हो कि इसको इनिशिएट करने वाले कौन थे। शेर अफजल मरवत साहब ने ये इनिशिएटिव लिया था। वो शख्स जो कि आया था पार्टी में कि मैं आपके हाथ चूम लूं तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी फीस है, मैं आपकी शक्ल देख लूं तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी चीज है, मैं आपके पाँव के में बैठ जाऊं तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। ऐसा बहरूपिया इंसान जो इस सूरत में आएगा आपकी पार्टी में, तो मुझे बताएं कौन उसके ऊपर यकीन नहीं करेगा। बेन क्या इज्जत दी गई, बेन क्या उनको जिसे कहना चाहिए पजीराई हुई, लोगों ने उनको बहुत ज्यादा अच्छा समझा, हर एक ने, जाहिर है हम लोगों ने भी, मैं भी कितना अर्सा लड़ती रही लोगों से कि ये गलत हो रहा है ये सब कुछ, लेकिन खैर उसके बावजूद उन्होंने, जब ये सारा कुछ हो गया, एक्सपोज हो गया, लोगों को पता चल गया कि ही वाज जस्ट प्लेइंग सिंसियरिटी, अदरवाइज ही वाज नॉट एट ऑल, तो उसके बाद फिर वो इस किस्म की हरकतें करने पे आ गए। जिस तरह लास्ट टाइम आपको याद होगा वकीलों का इलेक्शन हुआ तो उसके बाद इन्होंने एक कमेंट दिया या ये समथिंग इन्होंने फरमाया बाहर लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे पास तो 200 वोट थे और मैंने उनको मना कर दिया था पीटीआई को देने के लिए। तो ये जब इस किस्म के लोग हमारी पार्टी में होंगे तो मुझे बताइए इससे कहाँ से पार्टी जो है आगे की तरफ चलेगी। अब इस शख्स ने ये दायर किया किस लिए? सिर्फ खान साहब के लिए ना, बाकी तो जाहिर है कौन है अंदर कौन नहीं है, और वो लोग तो वैसे भी बेचारे बहुत ही मजलूम लोग हैं जो बात ही नहीं कर पाते। डॉक्टर यास्मीन तक इवन बात नहीं करती, चीमा साहब बात नहीं करते, बाकी लोग भी कोई सियासी बात नहीं करते, निकलते हैं वो एक आध जुमला बोल के और उसके बाद चले जाते हैं। जो असली बातचीत करने वाला इंसान है वो तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। तो लेकिन उनको ये गवारा नहीं था, जाहिर है उनके हाथों में खेल रहे हैं, तो उसमें उन्होंने यही कहा होगा कि आप ये वाले लेके आए इनिशिएटिव। अच्छा, उस वक्त अदालत ने इसको मतलब खत्म कर दिया, उसने कहा ये कोई चीज नहीं है जिसके ऊपर बात की जाए। लेकिन आज शायद आज या कल की तारीख में पंजाब गवर्नमेंट लेके आई है इसको, और पंजाब गवर्नमेंट ला के उन्होंने इसको इनिशिएटिव इसका लिया है और अदालत ने जाहिर है डेट भी मुकर्रर कर दी उसकी जो कुछ भी है। तो ये चीज है ये, और ये डेफिनेटली सिर्फ खान साहब को खामोश करवाने के लिए किया गया है। तो बात ये है कि अब तक जो तुम लोगों ने लिया और खान साहब खामोश हो गए,
देख लिया तो क्या क्या कुछ नहीं किया, उनको 20-20 दिन 25-25 दिन के लिए बिल्कुल टोटल ब्लैकआउट कर दिया जाता है। और लेकिन उसके बावजूद वो जब पाबंदी उठती है तो वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही ठीक होते है, हैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है। तो ये नुसरत सब कुछ साहिबा, शाहिदा रहमानी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से हैं। जी मैं चाहूंगी प्लीज। कि यही सवाल उनसे भी करें, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी सामने रखते हैं। शाहिदा साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। ये फरमाइएगा कि ये जो फैसला अदालती सामने आया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौकफ है? अगर मैं आपसे सवाल करूं कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब हैं शहीद, और बेनजीर मोहतरमा साहिबा शहीद, उनके वो सियासी कैदियों की जमान बंदी पर या इस तरह के फैसले पर वो इसको जमहूरी इकदाम समझते थे पार्टी में? और अभी जो पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी साहब, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? पार्टी के अंदर की सोच क्या है इस अदालती हुक्म पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये अदालती हुक्म है। और जब आपको याद होगा, आपने बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री की, तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ, जो आमिराना दौर के अंदर जो भी आपके सामने जबानबंदी से लेके उनकी जान तक ले ली गई एक झूठे मुकदमे में, और 50 साल के बाद अदालत ने उसको एडमिट किया कि हाँ वो एक गलत फैसला था। लेकिन एक अजीम लीडर की जान इस मुल्क में चली गई एक गलत अदालती फैसले से। अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा अदालत के ऊपर एक स्याह धब्बा है जो कभी भी नहीं धुल सकेगा। इसी तरह आपने देखा कि सदर आसिफ अली जरदारी जो आज इस मुल्क के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ऐसे टाइम सदर बने, उनकी जबान तक काटी गई। आपने उन पे जो तशद्दुद हुआ जेल में, 11-12 साल वो जेल के अंदर रहे। और अभी ज्यादा असर नहीं, पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी वो इंतहाई सख्त कैद के अंदर थे, वो पाबंदे सलासल थे। बोलने के क्या उनके तो प्रोग्राम जिस तरह अभी इमरान खान साहब के साथ उस वक्त हमारे सदर साहब के इंटरव्यूज हो चुके थे, लेकिन ऑन एयर हो नहीं सके क्योंकि पाबंदी थी। तो ये सारा सिलसिला, इस तरह की अदालतों के फैसले, मैं समझती हूँ कि बिल्कुल एक ये सवालिया निशान है कि इस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो या पीटीआई हो, कोई भी हो, हम इस किस्म की जो शख्सी आजादी है या आजादी इजहार राय का हक हर एक को है। ठीक है, अगर मुकदमात हैं तो अदालतों में फेस करते हैं, अदालतों से बाइज्जत बरी भी होते हैं। अगर इल्जाम होते हैं तो फिर आपने देखा कि गलत इल्जामात के तहत भी सजाएं हो जाती हैं। मोहतरमा सारी जिंदगी इन्हीं अदालतों को फेस करती रही, करप्शन के झूठे इल्जामात लगते रहे। इसी तरह तमाम पॉलिटिकल जमातों के खिलाफ करप्शन के इल्जामात लगते हैं, फिर वो बाद में जो है वो बरी हो जाते हैं बाइज्जत। तो ये सारी चीजें हमारे अदलिया के जो निजाम है इसके लिए एक सवालिया निशान है। और इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक वोकल पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं और बहुत सारी बातों के ऊपर वो बात करते हैं, मुकामत का रास्ता अपनाने की, मुज़ाकरात करने की बात करते हैं। जब बेनजीर भुट्टो साहिबा का भी वक्त था तो जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद की जाती थी। तो आज भी जेल में खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही है, दो कि आज ही अदालती फैसला आया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनकी जो सीनियर क़यादत है या जो खान साहब की बहनें हैं या जो दीगर अहम शख्सियात हैं, उनको मुलाकात की इजाजत नहीं मिल पाती है। अभी तक सुहेला अफरीदी साहब नहीं मिल पाए हैं। तो इसको रियासती जुल्म तो तब कहलाया जाता था जब पीपल्स पार्टी का वक्त था, जब मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई। तो आज वही पीपल्स पार्टी वोकल क्यों नहीं है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वही अमल दोहराया जा रहा है? देखिए, उस वक्त भी रियासती तशद्दुद होता रहा, पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी रियासती तशद्दुद होता रहा। मोहतरमा फयाल तालपुर साहबा के साथ, सदर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ, खुर्शीद शाह के साथ, मरहूम आगा सिराज दुरानी साहब के साथ, और एजाज जाखरानी, मैं किस किस का नाम लूं, किस पे झूठे मुकदमात नहीं बने, कौन पाबंदे सलासल नहीं रहा। मैं तो कहती हूँ इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। आपने बिल्कुल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात की, तो आपको याद होगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ही, जब इनके पीटीआई के उम्मीदवारों के फॉर्म छीने जा रहे थे, फाड़े जा रहे थे, जिस तरीके से इनके नॉमिनेशंस में इश्यूज हो रहे थे, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बिल्कुल आवाज उठाई। और जहां जहां इनके साथ विक्टिमाइजेशन हुई, चेयरमैन साहब ने, पूरी पीपल्स पार्टी ने आवाज उठाई।
फिर जब इलेक्शन के नताइज आए तो जो तहफुजात थे उस पर हमने भी आवाज उठाई इनके साथ, तो फिर हमने इनको इख्तिदार में शामिल होने के लिए भी कहा कि हम मिलकर हुकूमत बनाते हैं। हमने हमेशा मुफाहमत का रास्ता इख्तियार किया, हमेशा हमने चाहा कि बातचीत के जरिए मसाइल को हल किया जाए, पार्लिमान के जरिए मसाइल को हल किया जाए। और अब भी हम जब ये गवर्नमेंट में थे उस वक्त भी, जब ये अपोजिशन में थे, जब भी हमने बारहा मुज़ाकरात की भी दावत दी कि देखें हमने बहुत कुछ, पीपल्स पार्टी की एक तवील हिस्ट्री है, 50 साल से जायद की हमारी एक तारीख है, और जो जबर तशद्दुद हमने आमिराना दौर के अंदर और जमहूरी दौर में भी हमने, चाहे PMLN का दौर हो, PTI का, हमने ये सब कुछ विक्टिमाइजेशन का अमल के प्रोसेस को हमने फेस किया है, और अदालतों को भी फेस किया है, झूठे मुकदमात को भी फेस किया है, लेकिन हमने कभी इदारों पर हमला नहीं किया और हम इसके खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि कानून को हाथ में लिया जाए। हाँ बिल्कुल, आप पार्लिमान में आए, पार्लिमान में बैठकर बात करें, कमेटीज बने। जमहूरियत का सही तरीका यही है कि अगर कोई मसाइल हैं तो उसके ऊपर बैठकर बात की जाए, और इस तरह के फैसले हमारे अगेंस्ट में भी आए और अब भी आ रहे हैं, जिसके हम मजम्मत करते हैं। और पीपल्स पार्टी कभी भी इस तरह के फैसलों के साथ नहीं खड़ी होती। ठीक है, हमारी कोशिश होगी कि PMLN से भी हम किसी सियासी शख्सियत को प्रोग्राम में इस वक्त शामिल करें, ताकि जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हम सामने रख सकें। नुसरत वाहिद साहिबा, ये फरमाइएगा कि अगर इमरान खान जैसे जो लीडर हैं, एक पॉपुलर लीडर, उनको जो है वो मुलाकातों पर और बातचीत पर पाबंदी आयद की जा रही है, तो फिर इस मुल्क में जो बाकी कैदी हैं या जो सियासी कैदी हैं, उनके हकूक कहाँ खड़े हैं? आप इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोई अमल अपनाएगी, कोई प्रोटेस्ट होगा, क्या किया जाएगा? देखें, एक कैदी ने अभी कुछ दिन पहले एक एप्लीकेशन दी थी कि जो इमरान खान साहब को फैसिलिटीज मिली नहीं है वो मुझे भी दी जाए, तो उसको भी अदालत ने टेकअप कर लिया था। और फिर जब उसको बताया गया कि खान साहब को तो इस किस्म की फैसिलिटीज मिली हुई कि आप जाना चाहेंगे, तो उन्होंने फौरन इनकार कर दिया। तो ये वाली चीज है कि खान साहब की जबान बंदी करवा के बाकियों के साथ क्या होगा, तो बाकियों के साथ तो वैसे ही बहुत ही ज्यादा बुरा सलूक होता है, गैर इंसानी सलूक होता है। आज भी एक बच्चा हमारा फौत हुआ है, जेल से बाहर निकल के 2 दिन वो हॉस्पिटल में रहा है और आज वो फौत हो गया। तो ये वाली चीजें जो चल रही हैं उसको कैसे, ये गवर्नमेंट का काम है ना कि उसको रोके। जो तशद्दुद हो रहा है लोगों के ऊपर, जो बेइंतहा बुरे हालात में रखा जा रहा है जेल में, उनको खाने के लिए और पीने के लिए बहुत बुरा पानी दिया जा रहा है, और खाने के लिए बहुत ही जिस किस्म का भी खाना उन्हें दिया जा रहा है जिससे बीमारियां लग रही हैं उन लोगों को, तो उनके वैसे ही हुकूक कुछ है। तो अब अगर ये वाली चीज भी उनसे छीन ली जाएगी कि उनके घर वाले अगर आ रहे हैं या दोस्त आ रहे हैं मिलने और उनसे वो कोई बात कर लेंगे, जाहिर है सियासी लोग हैं ना जो कह रहे हैं वहां पे 10,000 तो सिर्फ 26 नवंबर को गिरफ्तार हो गए थे, उसमें से कुछ ही लोग बाहर निकले हैं, अभी भी बहुत सारे लोग अंदर हैं और 9th में के भी लोग अंदर हैं। तो वो सारे लोग वो सियासी लोग हैं, वो जो अंदर जेल में गए हैं वो सियासी लोग हैं। वो सियासी गुफ्तगू के बगैर वो रह नहीं सकेंगे कभी भी। कोई भी बात की जाए तो उसमें सियासत निकल के आती है। जैसे मैं अपने घर में बैठी हूँ, मैं जो नमाज बैठी हूँ, मुझे कोई चीज याद आती है, मेरे हस्बैंड पास बैठे हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, तो बीच में हूं कर देते हैं वो, लेकिन फिर वो कहते हैं तो बच्चा क्यों बात करती हो, मैं तो सियासी बंदा नहीं हूँ, वो अपनी फ्रेंड है उससे बात करो। मैंने कहा मुझे अभी ख्याल आया तो आपसे ही बात करनी है ना, किसी फ्रेंड को ढूंढूं और उससे बात करूं। तो ये वाली चीज वो है जो हमारे ब्रेन में जा चुकी है। शायद रहमानी जो मर्जी कर रहे हैं, घर में काम कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, इनके दिमाग में अपनी पार्टी उसकी चीजें घूमती रहेंगी। ये हो नहीं सकता कि इनसे सियासत निकाल दी जाए पीपल्स पार्टी की। इसी तरह मेरे अंदर से PTI नहीं निकाली जा सकती, जो मर्जी हो जाए। तो वो लोग जो बेचारे कैद हैं, वो वैसे ही तमाम दुनिया से कट ऑफ हुए हैं, वो आपस में भी सियासी बात नहीं करेंगे, बाहर आने वाले लोगों से भी नहीं करेंगे, तो वो किधर जाएंगे? वो तो वैसे ही घुट घुट के मर रहे हैं, तो उसके बाद भी उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। और खान साहब खामोश होने वाले नहीं है। आपको पता है उनको कितनी दफा ऑफर की गई है कि आप बनीगाला चले जाएं, जमान पार्क चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, लेकिन खामोश हो जाएं 2 साल या 3 साल के लिए। तो ये खामोशी उनको अगर करवा दी गई तो मेरे ख्याल में तो उनकी तो यही मौत होगी जिसे कहना चाहिए।
वो इंसान ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक जानिब जहां तक, ठीक है, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लीडरशिप। ठीक है नुसरत फाहिदा, चूंकि टाइम का ना, तो मैं ये भी जानना चाह रही हूँ जो काबीना का पूरा मामला, इस पर भी आपका कमेंट लेना चाह रही हूँ। अभी चले अदालती अहकामात भी सामने आ गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी इल्जाम आयद करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इतने सारे केसेस आए हैं, बानी पीटीआई वैसे जेल में है, सुहेल आफरीदी जब से नामजद हुए हैं और जब से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने हैं, उनसे भी मुलाकात खान साहब की नहीं करवाई जा रही। तो काबीना तश्कील का जो मामला है वो डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फरमाएगा कि अगर सुहेल आफरीदी साहब की खान साहब से मुलाकात नहीं हो पाती है, तो ये भी फिर एक सवालिया निशान है कि जो फिर जो दीगर मामला हैं वो कब और कैसे तय पाए जाएंगे। सुहेल आफरीदी के पास फैसले करने का क्या इख्तियार मौजूद नहीं है? देखिए, इख्तियार है, लेकिन वो चूंकि आपको पता है वो यूथ से आए हैं इस वक्त, वो यूथ विंग का हिस्सा थे, और उससे वो अचानक खान साहब ने उनको इलेक्ट कर लिया और वो उनको लेके आ गए हैं। अब वो चाहते हैं कि मैं कोई ऐसी गलती ना करूं, कोई ऐसा काम ना करूं जिसके ऊपर कोई एतराज करे, पार्टी की तरफ से कोई एतराज आए। खान साहब कुछ और सोचना शुरू हो जाए कि ये तो बंदा सही नहीं है, ये तो ठीक नहीं काम कर रहा, वटेवर जो भी, तो वो हर चीज को अवॉइड करना चाह रहे हैं कि मेरी तमाम चीजें साफ और शफाफ हो। मैं पहले खान साहब से बात करूं, जिस तरह आपको याद होगा खान साहब ने कहा था कि बजट पास नहीं करना जब तक मुझसे बात नहीं कर लेना। फिर कोई बिल था शायद ये मिनरल्स का, तो उस पर भी खान साहब ने यही कहा था गंडापुर को कि आप पहले मुझसे मिलो और उसके बाद उसको पास करना है या नहीं करना वो बात की बात होगी। लेकिन गंडापुर 6 महीने उनसे मिले ही नहीं, बजट भी पास हो गया, उसका बिल, वो वाला बिल भी पास हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये चीजें फिर आपको मेरे ख्याल में काफी सस्पिशियस बना देती हैं। तो इस सूरत में सुहेल साहब नहीं चाहते कि मैं किसी हाल में कोई मेरे ऊपर शक कर रहा हो किसी किस्म का, इसलिए वो इसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि भाई ठीक है मुझे मिल लेने दे। और मिलने में हर्ज क्या है भाई, वहां जाके एटम बॉम्ब तो नहीं फाड़ देंगे वो, या खान साहब कोई ऐसी चीज नहीं कह देंगे जिस जो कि बहुत ही खतरनाक हो जाएगी। बस सिर्फ ये होगा कि बैठ के आमने सामने बात हो जाएगी। तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं, बाकी लोग भी तो जाते ही हैं मिलने के लिए, वकला भी जाते हैं, खुद ये भी जाते रहे, मिलते रहे वो बहनों के साथ, सबके साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें हर्ज है, उनको मिलने देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जब अदालती अहकामात भी सामने आ गए तो फिर मिलने पर क्या एतराज है? शातिर रहमान साहब ये बताएगा कि जैसे कि पीपल्स पार्टी है, हमेशा मुफाहमत की बात की है, जमहूरियत की बात की है, आईनी हुकूक की बात की है, आजादी राय इजहार की बात की है। तो अभी पीपल्स पार्टी अगर वाकई आइन की मुहाफिज है तो क्या सिर्फ टॉक शोज में मजम्मत कर देना ज्यादती हो रही है? इस तरह के स्टेटमेंट सामने आ जाना आप समझती हैं कि सिर्फ यही इनफ है, या फिर ये जो रूल 265 है इसके अगेंस्ट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई आवाज बुलंद करेगी, अदालत जाएगी या हुकूमत से बातचीत करेगी? कोई ऐसा मौसर कदम भी उठाया जाएगा? देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ जब ज्यादती हुई, पीपल्स पार्टी को जब दबाने की कोशिश की, हमने बिल्कुल एहतजाज किया, लेकिन जो आइन हमें इजाजत देता है उसके तहत हमने एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया, पार्लियामेंट में रहकर एहतजाज किया, बाहर किया। लेकिन आपने देखा कि कभी हमने कानून को हाथ में लेने की कोशिश नहीं की सॉरी, और कभी तशद्दुद की सियासत का रास्ता नहीं अपनाया। ये पीपल्स पार्टी की एक तवील हिस्ट्री है, और आप देख सकते हैं कि जान से जाना सबसे मुश्किल काम होता है। और आप देखें कि भुट्टो साहब, उनके पूरी फैमिली, उनके दोनों बेटे बेटी, सबको शहीद कर दिया गया, लेकिन कभी पीपल्स पार्टी ने तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया। अब रही बात, आप बात कर रही हैं खान साहब की और पीटीआई की, तो देखिए पीटीआई की जो सियासत है वो पुरतशद्दुद रही, और जब खान साहब ने, इमरान खान ने जब भी कोई बात की तो उसमें उन्होंने हमेशा तशद्दुद पे उस्काया। आप 9 मई का वाकया हमारे सामने है, 26 नवंबर का वाकया हमारे सामने। इस पाकिस्तान हम पीपल्स पार्टी ने एक सियासी जमात समझते हुए, मैंने इससे पहले भी अर्ज किया कि दावत इक़्तिदार भी दी, उनके लिए बात भी की, उनके लिए जलसों में भी बात की, उनके लिए बाकायदा चेयरमैन साहब ने बारहा स्टेटमेंट दिया। लेकिन अगर एक पार्टी खुद जो है वो जमहूरी रास्ता नहीं अपनाती, कानूनी रास्ता नहीं अपनाती, और वो तशद्दुद की सियासत पर यकीन रखती है, वो किसी भी पॉलिटिकल जमात से बातचीत करने को दरकिनारे वो किसी के साथ बात भी नहीं करते, तो ये बताएं कि किस तरीके से हम पीटीआई के लिए बात कर सकते हैं। पीटीआई का बार बार मसालिहत की बात की, मुज़ाकरात की बात की,
टेबल टॉप की बात की, लेकिन कभी भी पीटीआई जो है ना किसी भी पॉलिटिकल जमात, जो दो बड़ी जमातें पीएमएल एंड पीपल्स पार्टी, किसके साथ इन्होंने बातचीत की? जब ये प्राइम गवर्नमेंट में थे उस वक्त भी ये अपोज करते थे, हमेशा किसी भी अपोजिशन की पार्टी को ये खुश होते थे कि जी इनको जेलों में डाला जाए, इनके पंखे उतारे जाए, इनको एसी उतारे जाए, इनके साथ, और पूरी की पूरी क्यादत जो है ये इन्होंने बंद कर दिया था जेलों के अंदर। और फिर जब ये अपोजिशन में आए, जब भी इन्हें बार बार इनसे मुज़ाकरात की दावत दी, सब कुछ दी, जब ये बात ही नहीं करना चाहते तो किस तरीके से आप बताएंगे 26वीं आईनी तरमीम के अंदर, जिसकी अभी ये बात कर रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात की दावत दी, लेके बैठे, फिर चेयरमैन कौन है इस वक्त? बैरिस्टर गौहर और उनकी पूरी टीम ने, जो पार्लिमानी टीम थी, अगर या तो आप चेयरमैन ना बनाए, अगर चेयरमैन बनाए तो उसे बाइस्टार बनाए। जब वो तमाम नुकात पर एग्री हो गए और कुछ अपने नुकात दिए, बातचीत फाइनल हो गई, मुज़ाकरात तय हो गए, फिर कहा जी खान साहब से पूछ के आते हैं। खान साहब से पूछ कर आए, 3-4 दिन 3-4 हफ्ते पूछते रहे। उसके बाद बिल्कुल जब टाइम हो गया और एक अच्छा कंसेंसस बिल्ड हुआ और जब वो बात फाइनल हुआ तो उस वक्त खान साहब ने उनको मना कर दिया। वो सारी टीम कितनी शर्मिंदा थी जिसको आपने चेयर बनाया, जिसको, तो इस तरह बातचीत नहीं हो सकती। इसका बिल्कुल हम कोई भी गैर जमहूरी अमल होता उसकी मजम्मत करते हैं, हमारी क़यादत भी करती है। तो कोर्ट में जाना, काम करना, अब इनकी आईनी टीम है, कानूनी माहिरीन है, ये जाएंगे और केस भी करेंगे और बहुत से फैसले इनके हक में भी होते हैं, बहुत से अगेंस्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें हर पार्टी के साथ, हर शख्स के साथ होती है कि अगर फैसले हमारे हक में आ जाए तो हम कहते हैं कि ठीक है, नहीं आए तो फिर हम उस पर एहतजाज करते हैं। तो ये सारा कानूनी रास्ता जो है, यानी कि ये जो एहतजाज है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ अपने लिए करेगी, लेकिन अगर किसी और के साथ जाती होगी तो उसके ऊपर जो है वो ये बात नहीं, हमने हमेशा बात की और कर रहे हैं। अभी भी मैं अगर बात करूँ तो पीपल्स पार्टी की मेंबर की हैसियत से बात करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और नुसरत वाहिद साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थी। और ये जो अदालती अहम फैसला आया है इसके ऊपर जो हुकूमती मौकफ है वो जाना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक रोहेल असगर साहब है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन होंगे, उनका मौकफ आपके सामने जरूर रखेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस।